जब तुम डिलीवरी पर गए थे। डिलीवरी पर? मेरा मतलब बच्चा पैदा करने गए थे। मैं बच्चा पैदा करने गया? ओए क्यों क्यों बकवास करता है? अरे 1 अप्रैल को जब तुम्हारी बहन के बच्चा पैदा हुआ था तुम छुट्टी पर थे कि नहीं? है? मैं तबाह था। 1 अप्रैल को तुम्हारी बहन के बच्चा पैदा हुआ था कि नहीं? ये घर का भेद तुझे कैसे मालूम हुआ? अबे कहीं तू मेरे जीजाजी को धोखा तो नहीं दे रही है? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अच्छा अच्छा तो ठीक है, बोल क्या चाहिए तेरे को? एक रस्सी। रस्सी? नाले से काम चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अच्छा अच्छा तो फिर ठीक है, अभी निकालता हूँ। ले 3.5 रुपए। 3.5 रुपए कैश। निकाल जल्दी जल्दी जल्दी। 7 रुपए दूंगा, 14 रुपए दूंगा, मजाक कर रहा है? 15 रुपए दूंगा। क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ। अरे जेलर साहब ये मेरा सामान नहीं है, कैदियों का। मैं तो ऑफिस में जमा करवाने जा रहा था। तुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैंने बहरूपिये का रूप धरा था। नहीं और कर दो इसके कपड़े फर्श। सरकार गजब हो गया, सरकार गजब हो गया। बंदर शाह को अदालत ने आजाद कर दिया। उससे क्या होगा? कमाल करते हैं सरकार, शेर पिंजरे से आजाद हो गया और आप कह रहे हैं उससे क्या होगा? बड़ा वो छोटी बात सरकार, वो हम सबको कच्चा चबा जाएगा। अरे बच्चे, बूढ़े शेर के दांत इतने मजबूत नहीं होते। समझ में नहीं आया, आखिर तुम हो कौन? मेरी जान की जगह तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने नहीं पहचाना। कौन हो तुम? मैं आपकी वही छोटी सी गुड़िया हूँ। याद आया? याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। तुम वही छोटी सी मोहनी हो ना? हाँ, लेकिन अब छोटी नहीं, बड़ी हो गई हूँ। बड़ी तो हो गई हो, लेकिन बेटे तुम जानती तो होगी कि तुम्हारे पिता के खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया था। वो इल्जाम झूठा था। इंद्रजीत की बातों से मेरे भी दिलो दिमाग पर शक का कोहरा छा गया था, मगर अब वो दूर हो गया है। सच्चाई आपकी रिहाई से पहले ही मुझे मालूम हो चुकी थी। आपको कसूरवार समझने का जो अपराध मैंने किया है, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमारी जिद्दी गुड़िया हमसे ही माफी मांग रही है। बेटी तुम नहीं जानती कि तुमने हमारे सीने से कितना भारी बोझ हल्का कर दिया। कितने कष्ट उठाए आपने, कितनी लंबी सजा काटी, जबकि अपराधी इंद्रजीत था। सोनू दीदी की भी जान उसने इसलिए ली कि कहीं उसके जुर्म का राज फाश ना हो जाए। अब वो बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आदमी लगा रखे उसे मेरी जान लेने के लिए, और मैं कभी इस सहेली के यहाँ, कभी उस सहेली के यहाँ, कभी हॉस्टल में, कभी धर्मशाला में छुपती फिरती हूँ। लेकिन मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं उस कमीने को चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं उसे गुमनाम चिट्ठियां लिखती रहती हूँ जो अंकुश की तरह उसकी आत्मा को, उसके जमीर को घायल करती रहती है। और अगर इस दुनिया में इंसाफ है तो उसके गुनाह खून बनकर उसके रोम रोम से फूट पड़ेंगे। खून नहीं है, उसके बदन में खून नहीं है, जहर दौड़ रहा उसकी रगों में बिटिया। मेरे ख्याल में अब हम लोग चलते हैं यहाँ से बेटी। कहाँ जाएंगे? एक एक करके मैं अपनी तबाही के सारे निशान देखूंगा ताकि याद रहे मुझको।
और फिर जाऊंगा संध्या से पहले तुम्हारी आंटी से मिलन होगा ना? आंटी कहाँ है वो? चले गए थे आप? हाँ? अपनी बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों से देखने गया था। मेरी विनती है आपसे, भगवान के लिए गुजरी हुई बातोबातों को भूल जाइए। नामुमकिन है ये। एक बात एक क्षण भी नहीं बुला सकता। मैं जानता हूं कैद से लेकर मेरी रिहाई तक की कितनी कीमत चुकानी पड़ी है तुम्हें। मैं जानता हूं। मैं देख रहा हूं तुम्हारे गले में मंगलसूत्र नहीं है। सुनो, जिस चंडाल ने हमारी जिंदगी के दामन को एक एक करके नोच लिया था ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मुझे अपनी सोनू की कसम है, मुझे तुम्हारी सौगंध है, नहीं छोड़ूंगा उसे। नहीं, नहीं, मैं दोबारा इन हाथों में हथकड़ी लगने नहीं दूंगी, क्योंकि इन्हीं हाथों से मेरा अंतिम संस्कार होना अभी बाकी है। ऐसा न कहो सुजाता, ऐसा न कहो। सीता के बिना तो राम की मूर्ति भी अकेली हो जाती है। तुम्हारे बगैर मैं अधूरा ही रह जाऊंगा और तन्हाई में मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। हरामजादे, जो हाथ मेरा काम अंजाम नहीं दे सकते, मैं उन्हें काट दिया करता हूँ। ये तो गुलाम है सरकार, इसे तो कभी भी काट सकते हैं। पहले इस खत को लिखने वाले का हाथ काटिए। ये देखिए, इसने खत भेजा आपके नाम। तुम खूनी हो, तुम कातिल हो, तुम अजगर हो, शक्कर मैं नहीं, इस खत में लिखा है। लेकिन याद रखना, मेरे हिस्से को तुम निगल नहीं सकोगे। मुझे सबूतों का इंतजार है। तुम्हारी दुश्मन मोहिनी। इंदर बाबू, बड़ा मुंह छोटी बात। जब एक तरफ कुआं हो और दूसरी तरफ खाई हो तो पहले खाई से बचना चाहिए। कुएं से तो कभी भी रस्सी पकड़कर बाहर निकल आएंगे, लेकिन खाई से क्या पकड़कर बाहर निकलेंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि ब्रह्मदत्त को भूल जाओ और पहले मोहिनी से निपटो। ब्रह्मदत्त के पास है क्या? एक फटी लूंगी, लेकिन मोहिनी की हैसियत करोड़ों से भी ज्यादा है। उसे हड़प करने के लिए उसका मरना बहुत जरूरी है। बड़ा मुंह छोटी बात, समझ गए मेरी बात? जटा, उस दिन तुम डॉन विजय का जिक्र कर रहे थे ना, जो सुपारी लेता? बोलो इंद्रजीत सेठ, क्या काम है? वही काम जो तुम करते हो, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि एक ही शहर में रहकर हम दोनों आपस में मिले क्यों नहीं? वजह यह है सेठ कि तुम हो व्हाइट के आदमी और मैं हूं अंडरवर्ल्ड का आदमी, और फिर मिलने का जरा कोई वजह भी तो होना चाहिए। लेकिन आज वजह मेरे पास है। बोलो, कब मिलते हैं? डॉन किसी से नहीं मिलता, लोग उससे आकर मिलते हैं। मेरी आदत भी कुछ ऐसी ही है। वाह, लगता है तुम्हारा मेरा कोई पुराना रिश्ता है। मैं किसी रिश्ते नाते में यकीन नहीं रखता। मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूँ। अरे बिजनेसमैन तो मैं भी हूँ सेठ, मगर बिजनेसमैन में से अगर बिजनेस को अलग कर डालो ना तो सिर्फ मैन रह जाता है, और मैन का वाइफ होता है, उसका बच्चा होता है। और तुम्हारा क्या कोई नहीं है क्या? मैंने कामयाबी के सिवा जिंदगी में किसी को स्वीकार नहीं किया। अपना केस उल्टा है। तुमने अपनों को स्वीकार नहीं किया और मुझे अपनों ने स्वीकार नहीं किया। मेरा मतलब मेरी माँ से। और बाप? अरे मालूम नहीं मर गया कि जिंदा है। खैर छोड़ो, तुम बिजनेस का बात करो। ये बोलो, फोन को किया था? एक कांटा है जो मुझे खटक रहा है, उसे निकालना है। समझ गया। समझ गए तो कीमत बोलो। 5 लाख, और वो भी एडवांस। मुझे मंजूर है। ये ले सुपारी, काम पूरा हो जाना चाहिए। हो जाएगा, वरना बड़ा मुंह छोटी बात, सरकार तेरे नाम की सुपारी मुझे दे देंगे।
मेरे नाम की सुपारी तेरे को? मैं हाथ से नहीं, दिमाग की बंदूक से गोली चलाता हूँ। अच्छा। यहाँ कैसे? सड़क पे दोबारा आ गया था, गिर पड़े थे तो मैं उठा के ले आया। साहब, ये अपन पर आपका दूसरा एहसान है। छोड़ो सब, ये डॉक्टर ने दवा दी है, पी लो इसे। अरे साहब, 2 बज गए, मैं निकलता हूँ, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। कौन सी ऐसी मुसीबत है जो तुम्हारी जिंदगी से भी बढ़ के है? अरे साहब, अगर ये बैग अपन ने अभी टाइम पर नहीं पहुंचाया ना, तो वो जल्लाद अपन का शामत बुला डालेगा। कौन? किसकी बात करते हो? कौन सा जल्लाद? अपन ने आपको जेल में बताया था ना कि अपन का कनेक्शन एक ऐसा ग्रुप के सरदार के साथ है जिसका काम है सुपारी लेना। ये बैग में भी किसी का नाम का सुपारी है। इस बैग में किसी के नाम का सुपारी है? अरे साहब, ये पान में खाने वाला सुपारी नहीं है, ये जान लेने वाला सुपारी है। मतलब कि पैसा लेके किसी का खून करने का सौदा, मौत का अग्रीमेंट। कौन है वो मौत का सौदागर? बहुत हैंडसम राक्षस है साहब, निजे नाम है उसका। पर अगर अपन ने ये सुपारी उसके पास अभी फौरन नहीं पहुंचाया ना, तो समझ लो कि वो अपन का नाम का सुपारी निकाल डालेगा। अच्छा साहब, चलता है। टोनी, गुड इवनिंग बॉस। चला आ रहा है साला लाट साहब का बच्चा। टाइम देगा इसको, टाइम। टाइम का मत पूछो बॉस, माल का पूछो, माल का। ये फैक्ट्री वाला सेठ का 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपीस, और जिसका नाम का सुपारी है उसका भी फोटो इसी में। सबसे बड़ी कमजोरी है ये मेरी जिंदगी की, छोटी सबसे बड़ी कमजोरी। चला गोली ब्रह्मदत्त अंकल पर, मोहिनी पर, मुझ पर। एक ही के नाम की क्यों, आज हम सबके नाम की सुपारी पूरी कर दे। ले! आज तेरे इन खूनी हाथों से तेरी माँ का खून भी बह जाने दे। इससे तेरे मन के अंदर के जानवर को हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। माँ मुझे माफ। है रविजय, आज तुम्हें वादा करना होगा कि अपने माँ के आशीर्वाद और उसके सच्चे प्यार को ठुकराकर पाप की दुनिया में फिर वापस नहीं जाओगे, वरना तुम्हें अपनी माँ के आंचल की छांव कभी वापस नहीं मिलेगी। मान जाओ विजय, ये तुम्हारी मुक्ति का आखिरी मौका है। तू तो मेरी अर्थी देखना चाहती थी ना? ना, माँ की बदुआ औलाद को कभी नहीं लगती, क्योंकि वो दिल से नहीं निकलती। और फिर तेरा इंतजार तो मैं मरने के बाद भी करती मेरे बच्चे, मरने के बाद भी करती। माँ तेरे प्यार का गंगा जल मेरे गुनाहों को धो डालेगा। माँ तू सिर्फ मुझे अपना प्यार दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और तुम क्या दोगे इस प्यार के बदले अपनी माँ को? वादा करो कि इस दौलत का मान रखोगे, प्यार के इस सूरज को कभी ग्रहण नहीं लगने दोगे। वादा रामोनी, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं अपनी नई जिंदगी और इस अनमोल प्यार पर
कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। जी हाँ ठीक है, ओके। ओ विजय, डॉन 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 डॉन, वेलकम वेलकम वेलकम। टेलीफोन के परिचय के बाद पहली बार आमने सामने हैं? कहिए क्या पसंद करेंगे? फिलहाल चंद बातें, पहले ये रकम संभालिए। मगर रकम वापस क्यों? इसलिए कि जिन बीजों से खून खराबे की फसल उगती हो, उन्हें मैंने अपनी आत्मा की जमीन में बोना बंद कर दिया है। ये तुम्हारे गैंग का फैसला है या? नहीं, यह विजय का फैसला है। मगर ये तो उसूलों के खिलाफ बात है। सुपारी एक बार लेने के बाद वापस नहीं की जा सकती। उसूल मैंने अपनी सहूलियतों के लिए बनाए, उसूलों के लिए मैं नहीं बना। और अगर उसूल इंसानियत का कातिल बन जाए तो ऐसे उसूलों को तोड़ देना ही बेहतर है। उसूल, इंसानियत, ये सब लफ्ज तुम्हारी जिंदगी की सरहद में कैसे दाखिल हो गए? घर छोड़कर मंदिर में रहते हो? मिस्टर इंद्रजीत, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके आने से चूने और मिट्टी के मकान मंदिर बन जाते हैं, और ऐसा ही एक इंसान मेरे घर में भी आया है। जरा मैं भी तो नाम सुनूं। ब्रह्मदत्त। तो ये हमारे ससुर साहब की साजिश है? नहीं 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 नहीं, ये साजिश तो कुदरत की है, जिसने एक ही घर में एक ही छत के नीचे उन सबको इकट्ठा कर दिया जो तुम्हारे जुल्म के शिकार है। मगर उन घर वालों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? है, बहुत गहरा ताल्लुक है। जिस लड़की की सुपारी तुमने मुझे दी थी, मैं उसे मंगलसूत्र देना चाहता हूं। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अरे सेठ इंद्रजीत, ताल्लुक तो जितना उन घर वालों से है उतना ही तुमसे भी है। क्या क्या मतलब? यही कि कमीनेपन और जलालत में तुम मेरे भी बाप हो। शायद तुम भूल गए कि अगर मैं किसी के लिए तुम्हें खरीद सकता हूँ तो तुम्हारे लिए किसी दूसरे को भी खरीद सकता हूँ, समझे? एक चुनौती मेरी भी सुन लो सेठ। अगर मोहिनी पर या उस घर में रहने वाले किसी भी इज्जतदार इंसान की जिंदगी पर कोई आँच आई तो खोपड़ी पर आग लगाकर बीड़ी की तरह पी जाऊंगा। 2 सुट्टा मारूंगा, एस्ट्रे में राख बनकर पड़े हो गए। सुपारी लेकर वापस करना गैंग के उसूलों के खिलाफ है। तुम्हारे लीडर विजय ने गद्दारी की है और मैं पूछता हूँ इस गद्दारी की सजा क्या है? मौत! 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 तुम खामोश क्यों हो टोनी? क्या तुम गैंग के उसूलों के खिलाफ हो? अपन गैंग के उसूलों के खिलाफ नहीं, मगर जब तक गैंग लीडर नहीं चुना जाता कोई भी ऑर्डर, कोई भी सुपारी नहीं ली जा सकती। अधूरी सुपारी अब तुम पूरी करोगे। मोहिनी का कत्ल और विजय को मौत की सजा भी तुम दोगे टोनी, डॉन टोनी। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि तुम्हें विजय से, मोहिनी से और ब्रह्मदत्त के इस परिवार से हमदर्दी है। क्या ये झूठ है? बोलो, जवाब दो। ये तुम्हारी साजिश थी कि तुमने मोहिनी की तस्वीर बदलकर ब्रह्मदत्त की तस्वीर रख दी, और ये भी सच है कि विजय और ब्रह्मदत्त को मिलाने में तुम्हारा ही हाथ है। नहीं, ये झूठ है, बकवास है। अपन ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम अपने गैंग के खिलाफ गहरी चाल चल रहे हो। तुम अपने ही लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हो। चाले तो तू चल रहा है, तेरे नाम की सुपारी तो मैं लूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे जान से मार डालूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो शिवा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं इसकी बड़ा मुंह छोटी बात। आहा, क्या केक है, क्या रौनक है। अरे सालों से किसी साले को ऐसा साला नहीं मिला होगा। क्यों मेरी डार्लिंग? हाँ डार्लिंग, मेरे भैया बड़े दिलदार हैं। मेरे साले, एक बात तो बता, तू इतना रुपया लाया कहाँ से? अलमारी से। कौन सी अलमारी से? जो कमरे में रखी है। कौन सी कमरे में रखी है? अरे जो घर में है। अरे किसके घर में रखी है? आपके घर में। क्या मतलब? मतलब ये कि भांजो ने चुराया और मामा ने उड़ाया। मतलब कि मेरा ही जूता मेरे सर पे लगाया।
अपनी परछाई से तो भाग कर आ गए जटाशंकर। अब खड़े हो अपने गुनाहों के साये में। हाँ आप सर जी, आप यहाँ? हाँ, विजय मोहिनी का नाच गाना एक स्वांग था। वो स्वांग तुझे खींच कर लाया है तेरी मौत की चौखट पर। पॉकेट मौत की चौखट पर? मेरा कसूर क्या है सर जी? मैंने तो आपका नमक खाया है। नमक खाकर नमक हरामी की तूने मुझसे गद्दार। इंद्रजीत के हर जुर्म में तू बराबर का हिस्सेदार रहा है, और जो सजा उस राक्षस को मिलेगी वही सजा तुझको भी भुगतनी होगी। क्षमा कर दीजिए सर जी, मैं बहुत घटिया टाइप का आदमी हूँ। देखिए ना, मैं अपना माथा आपके पैरों पर टेक रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सर जी, मुझे माफ कर दीजिए। रहम सर जी, रहम रहम। गोली मत चलाना। उठ जटाशंकर, तेरे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जल्दी बताइए, ऐसा कौन सा रास्ता है सर जी? तो गौर से सुन, तुझे सरकारी गवाह बनना होगा, और गवाह बनकर इंद्रजीत के हर जुर्म का रासफाश करना होगा। सर जी, बड़ा मुंह छोटी बात। अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो राक्षस मुझे कुत्ते की तरह मार देगा। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो तुझे इसी वक्त मैं गोली से उड़ा दूंगा। दोनों तरफ मौत ही मौत है। सर जी, आप मुझे बीत के रास्ते में डाल दीजिए। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इसी में मेरी भलाई है सर जी। मुक्ति की तुम्हें इतनी ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, इसीलिए तो तुम्हें उठवाया है। बड़ा मुंह छोटी बात सरकार, मैं तो आपकी नाक का बाल हूँ, फिर आप मेरी खाल क्यों उतारना चाहते हैं? रावण ने विभीषण का कत्ल न करके जो गलती की थी वो मैं नहीं दोहराऊंगा। इससे पहले कि ये मेरे खिलाफ सबूतों का बम फोड़े, इसका सर फोड़ दो। ले जाओ। अरे ठहरो चमचो, एक मिनट सरकार से बात करने दो। मेरी भी एक छोटी सी बात सुन लीजिए सरकार। तुम्हारे कारनामों के सबूत मेरी चिता जला के भी भस्म नहीं हो सकते। मैंने ऐसे कोने में छुपा रखा है कि मेरा कत्ल होते ही मेरे खून के छींटे हर पुलिस स्टेशन की दीवार पे बिखर जाएंगे। सर, इसे फैक्ट्री की काल कोठरी में भेज दीजिए। काल कोठरी का महाकाल इसके मुंह से सब उगलवा लेगा। ले जाओ इसको। तुझे कीड़े पर है सरकार। अब ब्रह्मदत्त का एक दिन भी जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। तुम लोग जाकर ब्रह्मदत्त को भी उसी जगह पहुंचा दो जहां उसका दोस्त प्रेमचंद और उसकी बेटी उसका इंतजार कर रहे हैं। राइट सर। और एक बात, मोहिनी को उठाकर यहां ले आओ, उसका आशिक अपने आप चलाएगा। सज्जनों, आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। मालूम हो कि ब्रह्मदत्त और सुजाता भाभी की शादी की सालगिरह का दिन है। लाओ बेटी, हार लाओ। आज पंडित मुश्ताक अली हर साल की तरह इन दोनों का विवाह संपन्न करेंगे। लो भाई, इनके गले में हार डालो। भाभी तुम भी हार डालो। तुम पष्टवर्धन के मारे फूल फेंको भाई। ओम हिरण्यगर्भा पुत्र से जाता पति रेखा। ओम वेरी मुश्ताक भाई, यह हमारा नहीं, विजय और मोहिनी की शादी का समय होना चाहिए। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा, और वो शुभ कार्य भी पंडित मुश्ताक अली के शुभ हाथों से ही संपन्न होगा। जिंदगी में जो सब तुमने खो दिया है ना, वो तो अभी मैं वापस नहीं कर सकता। लेकिन मेरी किताब छपवाने के लिए जो तुमने अपना मंगलसूत्र बेच दिया था, उसकी जगह में ये मंगलसूत्र लाया। मुबारक हो, मुबारक हो। नहीं सुजाता, नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। हिम्मत करो सुजाता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, सुन रही हो ना? घबराइए मत, मैं जाने ही रही। और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सुन रही हो सुजाता? सुजाता, सुजाता! आप तो हमेशा चिल्लाते हैं।
कभी नहीं चिल्ला। मैं तुमसे वादा करता हूं कभी नहीं चिल्लाऊंगा, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाना। देखो बेटी चली गई, दोस्त चला गया, लेकिन हम दोनों तो है ना हम दोनों साथ। और लेकिन तुम्हारी कसम, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इन हथियारों के खून की नदी बहा दूंगा, तुम्हारी कसम। नहीं, आपको मेरी कसम, आपके पवित्र हाथ दुश्मन के खून से कभी नहीं रंगेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। सुजाता, 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 अंदर जाओ, इंदर बाबू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हरगिज़ नहीं जाऊंगी। क्या कहा? नहीं जाओगी? अंदर जाओ, वरना। वरना क्या? वरना ये शिकारी कुत्ते तुम्हें चबा डालेंगे। छोड़ दो इन्हें। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसे तुम गुमनाम चिट्ठियां लिखती रही। तुम्हारी मौत की तो मैंने सुपारी दे रखी है, लेकिन आज तुम खुद मेरे सामने हो। मत छू मुझे। तुम्हारी जिंदगी और मौत दोनों मेरे हाथों में है। इन हाथों से दोस्ती बनाए रखो मेरी जान। नापाक है तुम्हारे हाथ। तुमने इन्हीं हाथों से मेरे पापा का खून किया और अपने जुर्म का फंदा ब्रह्मदत्त अंकल के गले में डाला। तुम अपने आप तो इंसान कहते हो, वैशी दरिंदे हो तुम। अगर मैं वैशी दरिंदा हूँ तो तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। खतरनाक होता है दरिंदा, अचानक हमला कर देता है, जैसा मैंने किया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। छोड़ दो मुझे, बचाओ, छोड़ दो मुझे। मैंने तुझे चेतावनी भी दी थी कि अगर तूने मोहिनी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुझे अंधा कर दूंगा। ऊपर से 6 इंच छोटा कर डालूंगा अंदर से। उठ बच्चे। एक लड़की के लिए अपनी आन बान पर पानी फेर दिया डॉन ने, आई मीन एक्स डॉन ने। तुम कर सकते हो? तुम और तुम मैं भी नहीं कर सकता। मेरी आंखें नोचकर तुम तो मुझे अंधा नहीं कर सके, मगर मैं जरूर तुम्हारी आंखों में कांटे भरूंगा। यस सर। अत्याचार, प्लीज मेरे विजय को छोड़ दो। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। गुड। मोहिनी, इस भिखारी से रहम की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हारी जान के बदले में मुझे इनकी हर शर्त मंजूर है। क्या कहा?
बदले में? यू मीन इन रिटर्न? आई लाइक दैट। बिजनेस की बात मुझे हमेशा पसंद है। बदले में मुझे चाहिए तुम और तुम्हारी दौलत। बोलो, मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। क्या बक रही हो मोहिनी? ये बक नहीं रही है, वक्त की नजाकत को समझ रही है। लो, दस्तखत कर दो। मोहिनी, मोहिनी। गुड। कोई साला हिल ना लाए। ये क्या करता है? काल कोठरी से बाहर कैसे निकला है तू? राक्षसों को डिब्बे में कैसे बंद कर सकता है? मैं राक्षस हूँ, राक्षस। तुम्हारे इन आदमी ने मुझे अगवा करके मेरी काफी चूना सफेदी की है। मेरे घर का कोना कोना छान मारा, मगर तुम्हारे काले करतूतों के सबूतों का चिट्ठा किसी को नहीं मिला। मगर सरकार, किसी का ध्यान इस कुबड़ पे नहीं गया। असली ढाल तो ये कुबड़ ही है। ट्रमकार, चिड़िका, ये कुबड़ नहीं है सरकार, तुम्हारे जमीर का थैला है, जिसके अंदर तुम्हारा हर टेप, हर तस्वीर, हर कागज चीख चीख कर तुम्हारे पापों की कथा सुना रहा है। सरकार, अगर ये थैला मैं पुलिस के हवाले कर दूं, तो तुम्हारी गर्दन में एक साथ कई फांसी के फंदे पड़ सकते हैं? मगर नहीं सरकार, क्या है कि तुम्हारे साथ रहते रहते मैंने भी कुछ बिजनेस के हाथ कंडे सीख लिए हैं। जिस तरह मोहिनी के लिए तुम कानूनी कागज लेकर आए हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए कानूनी कागज लेकर आया हूं। दस्तखत करो। मेरे पास कागज है और तेरे पास कलम, जल्दी से साइन कर। करता हूं। अब जमीन से उठ मत इंद्रजीत, तेरी दरिंदगी का हथियार तेरे हाथों से गिर चुका है। वही हथियार तेरी अपनी मौत का कारण बनेगा। आज मैं सबूत के इस हथियार से तेरे शरीर और तेरी आत्मा दोनों से बदला लूंगा। इंद्रजीत, तूने हमेशा दूसरों की जिंदगी में कांटे बिछाए, आज तुझको भी इन कांटों में से गुजरना होगा। चल चल।
इसे गौर से देखो, पहचानो इसे। ये तुम्हारा ही दिया हुआ चेक है जिस पर मैंने मौत लिख दी थी, तुम्हारी मौत। और आज इस चेक को कैश करवाने का वक्त आ गया है, वो भी तुम्हारे अपने खून से। मेरा? हाँ, तेरा खून। ये मेरी प्रतिज्ञा थी जो आज पूरी होगी। ये ले बेटे। मेरा बेटा? रिश्ते की दीवारें तो तू बरसों पहले गिरा चुका है। विजय बेटे, आज मैं तुझे अपने सुहाग की सुपारी देती हूँ। कर दे इस चेक को कैश। जाओ बेटे, जाओ। खून के रिश्ते से कोई पाप नहीं होता। पाप होता है वो जो अपनी औलाद को पौधे की तरह अपना खून दे दे कर सींचता है। मगर तू पाप नहीं, तू जल्लाद है, जल्लाद। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या बिगाड़ा था उस मासूम बच्ची ने तुम्हारा, जो तुमने उस बेगुनाह की जान ली? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? और क्या बिगाड़ा था मैंने, जो मुझ पर मेरे जिगरी दोस्त प्रेम के कत्ल का झूठा इल्जाम लगाकर तुमने 12 साल तक मुझे जेल की सलाखों के पीछे बंद करवाया, जबकि कातिल तुम थे। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जलील इंसान हूं। दूर हट कमीने! मूर्ख हो तुम जो इतनी देर बकवास करते रहे। ये दुनिया मक्कारी और फरेब पर ही चलती है। तुम जानते हो कि फरेब देकर मैंने तुम्हारी दौलत तुमसे छीन ली है और एक इज्जतदार से बेइज्जत बना दिया है तुम्हें। और आज एक फरेबी के हाथों तुम्हारी मौत होगी ब्रह्मदत्त, तुम्हारी मौत। तुम्हारा वो रिवॉल्वर खाली है, गोलियां इस रिवॉल्वर में है। अब ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। इंद्रजीत, याद है पहली बार जब तुम मेरे घर आए थे, तुमने कहा था कि ऊंचाइयां ही तुम्हारा नियम है। कमीने आदमी, तुमने जो कहा था वो करके दिखाया। बेगुनाह आदमियों की लाशों पर से कदम रख रख के जिंदगी में तरक्की हासिल की है तूने। ऊपर जाओ और ऊपर। वो देख, अपने ट्रेडमार्क की वो आंखें देख, वो स्पाइडर, वो मकौड़ा, उसकी चमकती हुई आंखें देख। इंद्रजीत, और ये ठहरे हुए हाथ, ये तुझसे लिपटने के लिए बेताब है। ऊपर जाओ, बुलंदियों की तरफ।
हाथ उठा इंद्रजीत, उठा हाथ, छू ले आसमान, मूर्ख, नामुमकिन, नामुमकिन। आसमान ऊपर कभी किसी को जगह नहीं देता, न कभी उसने दी, न कभी वो देगा। हर ऊंची जाने वाली चीज को पलट देता है ये बेरहम, पलट देगा तुझे भी नीचे पथरीली जमीन की छाती पर, मिटा देगा तेरा नामो निशान। विजय ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। अदालत ने उसके हालात और उम्र को मद्देनजर रखते हुए उसे 2 साल कैद की सजा दी।